जरिया है पीटीए साहब का 10% का कमीशन। पीटीए साहब 10% कमीशन अगर आप भी उनको दीजिएगा तो ये जो योजना है ये फिर से चालू कर दिया जाएगा। जांच किया जाए तो पता चल जाएगा कि पीटीए साहब कितने दूध के धुले हुए हैं। तो पीटीए साहब साहब के यहाँ अगर आपको एस्टीमेट बनवाना है तो साहब के रूम पे जाइए, एसी कमरे में बैठ करके एस्टीमेट बनवाया जाएगा और उस एस्टीमेट में आपको बताया जाएगा मृत्युंजय बाबू के द्वारा कि साहब हम तो एस्टीमेट आपका बना देंगे। एक ही योजना को साहब पे सही ढंग से जांच किया जाए तो हमें लगता है कि करोड़ों की संपत्ति। नमस्कार, मैं गौरव और आप एनडीटीवी देख रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी कुरहनी प्रखंड में है। कुरहनी प्रखंड में हमारी मौजूदगी इसलिए है कि आपने मनरेगा का नाम तो सुना होगा। गरीब मजदूरों के लिए जॉब कार्ड बना करके उनको जॉब दिया जाता है और भी 228 रुपये की दिहाड़ी पे, लेकिन वो एक भी जॉब मजदूर के पास नहीं पहुंच पाता है। एक भी काम मजदूरों के द्वारा नहीं करवाया जाता है, मशीनों के द्वारा करवाया जाता है। यानी कि आज के मजदूरों का पैसा मशीनों को मिलता है और इसका एकमात्र श्रेय जाता है कुरहनी प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारियों का। जी हाँ, अभी जो हमारे पीछे आप गड्ढे देख रहे हैं ये तीन बार इस योजना का ऑनगोइंग होकर के ये योजना पे काम हुआ है और इस जरिया है पीटीए साहब का 10% का कमीशन। पीटीए साहब 10% कमीशन अगर आप भी उनको दीजिएगा तो ये जो योजना है ये फिर से चालू कर दिया जाएगा। और साल में एक ही योजना 3 बार चालू करना, कुरहनी प्रखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर हो गई है मनरेगा को लेकर के। तो इसलिए हम आए हैं कुरहनी प्रखंड में और मनरेगा पे अगर बात होती है तो कुरहनी प्रखंड भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पे आती है। 5 करोड़ की योजना जो है ऑनगोइंग हो जाती है और योजना पेपर पे ही काम हो जाता है। 5 करोड़ रुपया होता है साहब, किसी मजदूर का पैसा होता है। मनरेगा केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसमें केंद्र सरकार चाहती है कि हम उसको गरीब मजदूरों को कम से कम खाने वक्त का जो पैसा होता है वो हम दे रहे हैं और कहती भी है कि अब पैसा जो है सीधे खाते में जाता है। यानी सरकार जब पैसा देती है तो आज के डेट में सीधे खाते में जाता है। कांग्रेस के ज़माने में जब सरकार पैसा देती थी तो 100 रुपया देती थी तो 1 रुपया मजदूर के पास आता था। साहब आज भी वही है, पैसा आज भी मजदूर के अकाउंट पे तो आता है लेकिन ठेकेदारों के द्वारा फिंगर मशीन जो होता है लेके घुमा जाता है और डिजिटलीकरण के कारण वो पैसा उनके अकाउंट से फिर वापस ले लिया जाता है। तो ऐसे मनरेगा में पैसा मजदूरों को भेजने से आपका लाभ ही क्या है? आप इस भ्रष्टाचार को कब खत्म होगा और कब कुरहनी प्रखंड के पीओ पीटीए पे जांच बैठेगा, ये देखने का विषय है। तब तक आपको अगर कोई भी एविडेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम एक एक वीडियो, एक एक योजना कोड, एक एक मामला दिखाएंगे कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार होता है मनरेगा में, कैसे मजदूरों को जो अकाउंट पे खाते पे पैसा जाता है किस तरीके से लोग उस पैसे की निकासी करवाते हैं, किस तरीके से एक ही योजना साल में 3 बार चालू कर दिया जाता है। अगर इसका एक भी एविडेंस अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम देंगे। और योजना का मेरे पास डिटेल है कि किस योजना पे 3 बार योजना को साल में 5 साल में एक बार योजना खोलना है, लेकिन एक ही योजना साल में 3 बार खोला जाता है। जानकारी के अनुसार कुरहनी प्रखंड से जो जानकारी निकल आ रही है कि पीटीए जो है कुरहनी प्रखंड के मृत्युंजय कुमार उनका नाम है और साहब 15,000 रुपए की महीने की नौकरी करते हैं। 15 से 20,000 रुपए की तनख्वाह है सरकार के द्वारा, लेकिन साहब ने 4 व्हीलर मेंटेन किया हुआ है। साहब के यहाँ अगर आपको एस्टीमेट बनवाना है तो साहब के रूम पे जाइए, एसी कमरे में बैठ करके एस्टीमेट बनवाया जाएगा और उस एस्टीमेट में आपको बताया जाएगा मृत्युंजय बाबू के द्वारा कि साहब हम तो एस्टीमेट आपका बना देंगे। एक ही योजना को दोबारा नाम बदल के हम दोबारा फिर से आपको योजना चालू करवा देंगे, लेकिन इसके बदले 10% जो पैसा है वो आप हमें पहले जमा करवा दीजिए। तभी तो 15 से 20,000 की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति मृत्युंजय कुमार पीटीए साहब 200 किलोमीटर रनिंग करते हैं, पंचायत में भ्रमण करते हैं पूरे प्रखंड में, और वो भी 4 व्हीलर से। ये पैसे आते कहां से है? अगर पीटीए साहब पे सही ढंग से जांच किया जाए तो हमें लगता है कि करोड़ों की संपत्ति पीटीए साहब ने अभी तक बना ली है। कुरहनी प्रखंड में जितनी मनरेगा की योजनाएं चली हैं, जो वो सारी योजना पे अगर जांच किया जाए तो पता चल जाएगा कि पीटीए साहब कितने दूध के धुले हुए हैं। तो पीटीए साहब आप याद रखिएगा कि हमारा ये वीडियो अगर किसी वरीय पदाधिकारी तक पहुंचता है तो आप पे जांच बैठेगी और आपका जो ये घमंड है, आपका जो ये लोगों का शोषण किया हुआ पैसा है, आपका जो मनरेगा मजदूरों के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार है, इस पे आपको सजा जरूर मिलेगी। आप गौरव के साथ देख रहे थे एनडीटीवी। जय हिंद।